कहीं खोती नजर आती है। असल में बाहरी रस्मों से अधिक हमें आध्यात्मिक सुरक्षा की आवश्यकता है, जो न केवल त्योहारों पर बल्कि हर समय हमारी रक्षा कर सके। यह केवल दिखावे तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उस सच्चे रक्षक की ओर बढ़ना चाहिए जो हर परिस्थिति में, हर संकट से हमारी रक्षा कर सके। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी सुरक्षा की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन को सुरक्षा का आश्वासन देता है। लेकिन क्या वास्तव में किसी धागे की आवश्यकता है ताकि भाई अपनी बहन की रक्षा कर सके? अगर ऐसा होता तो जिन बहनों के भाई नहीं होते वे सुरक्षित नहीं होती। और क्या रक्षा के सूत्र की यह परंपरा शुरू होने से पहले बहनों की रक्षा और भाई की दीर्घायु नहीं होती थी? अगर बहन को किसी आपातकालीन विपत्ति का सामना करना पड़े या मृत्यु का समय आ जाए तो क्या भाई वास्तव में अपनी बहन को बचा पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब एक ही है, नहीं। तो क्या हमारे धार्मिक शास्त्रों में ऐसे किसी वास्तविक रक्षक का उल्लेख नहीं किया गया है जो मानव को हर स्थिति में बचा सकता है? दर्शकों, ऐसा नहीं है। हमारे पवित्र सद्ग्रंथों में उस सच्चे रक्षक की जानकारी दी गई जो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा कर सकता है। लेकिन अब तक हमें यह बताने वाला सच्चा संत नहीं मिला था जो सद्ग्रंथों का सत्य ज्ञान बता सके। तो चलिए जानते हैं अपने वास्तविक रक्षक के विषय में। रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ये क्या तुक हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा? एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए रक्षा सूत्र इंतजार कर रही थी। पता लग गया कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ। तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा, बेटा भाई आजा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधू, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है, कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी। लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्ल। इससे स्पष्ट है कि त्योहारों की खुशी अस्थिर है और केवल एक या कुछ ही दिनों तक सीमित होती है। ये ना तो कोई लाभ दे सकते हैं और ना ही सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। असली खुशी और वास्तविक रक्षा केवल पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। वही हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है। लेकिन वह परमात्मा कौन है, इसका खुलासा हम आगे अपनी इसी वीडियो में करेंगे। सवाल नंबर 3। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के अवसर पर मनोकामना पूर्ति के लिए देवी देवताओं को राखी बांधने या राखी चढ़ाने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है। लेकिन क्या वास्तव में देवी देवता हमारी रक्षा कर सकते हैं? रक्षाबंधन के दिन देवी देवताओं को राखी बांधने या राखी चढ़ाने की भी परंपरा है। यह मान्यता है कि ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। परंतु दर्शकों, पवित्र शास्त्रों में यह प्रमाणित है कि देवी देवता साधक को केवल उसके किए हुए कर्मों का फल ही प्रदान कर सकते हैं। वही दर्शकों, हम सभी विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी के कष्टमय जीवन से परिचित हैं तथा भस्मासुर की कथा से भी खूब परिचित हैं, जिसमें शिव जी अपनी जीवन रक्षा के लिए भागे भागे फिर रहे थे। अब विचार करें, जब ये देवी देवता अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते तो हमारी कैसे कर देंगे? सवाल नंबर 4। आखिर कौन है वह जीवन रक्षक पूर्ण परमात्मा जो साधक की आयु भी बढ़ा सकते हैं, यानी हमारा वास्तविक रक्षक जो पूर्णतः हमारी रक्षा कर सकता है? पवित्र धर्म ग्रंथों में इस विषय में क्या उल्लेख मिलता है? दर्शकों, समाज में परमात्मा को लेकर अनेक भ्रांतियां व्याप्त हैं। कोई शिव जी को पूर्ण परमात्मा मानता है तो कोई भगवान विष्णु जी को। कुछ लोग परमात्मा को निराकार मानते हैं और शास्त्रों को त्याग कर मनमानी भक्ति क्रियाएं करते हैं। इसके चलते